हमें वहां से दूर हो जाना चाहिए। ये हमेशा एक इंसान के लिए, एक ईगो के लिए जरूरी होता है। और उसी कारण से मैंने ये सोचा कि जब लोग अपने को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने भावों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमें अलग होना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सोच करके मैंने अपने आप को उत्कर्ष से अलग किया है। उत्कर्ष संस्थान ने लास्ट टाइम में भी इस बात के प्रयास किए हैं कि मैं साथ रहूं, छोड़कर नहीं जाऊं, क्योंकि मैं उत्कर्ष का अभिन्न अंग रहा हूं। पहले भी आपको बोल चुका हूं कि मैं बहुत ऋणी रहूंगा उनका। लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक सीमा तक आदमी किसी चीज को जो है समझ सकता है। उस सीमा के बाहर अगर वो जाएगा तो वो फिर समझ नहीं पाएगा, उसको कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये निर्णय मैंने लिया। और उत्कर्ष संस्थान को छोड़ने के जो मूल कारण है, क्या क्या हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट नंबर पर मेरा जो कारण था कि उदयपुर के यहाँ पर, उदयपुर क्षेत्र के लिए या मेवाड़ के लिए मुझे काम करना था। मेवाड़ के विद्यार्थियों के साथ में मुझे बहुत अच्छे तरीके से, विशेषकर शिक्षक भर्तियों को लेकर के एक बड़े पैमाने पर काम करना था। काफी लोगों के साथ में जुड़ाव के साथ उनकी सफलता में, उनके मार्गदर्शन में काम करना था। ये एक मेरा कारण रहा। दूसरे नंबर पर मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों की मदद करना चाहता था, वो मेरा दूसरा कारण रहा। और तीसरा, समझ पर ध्यान नहीं, यानी जो मैं समझता था, जिस समझ के लिए मैं काम करना चाहता था, उस पर लोगों का ध्यान जब नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में मैंने ऐसा निर्णय लिया। दोस्तों आपको पता लग गया होगा, आसानी से आप समझ गए होंगे कि कोई बड़ा रीजन ऐसा नहीं है। बस मैं छात्र हित में, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के हित में जो YouTube के माध्यम से पढ़ करके अपने फ्यूचर को बनाना चाहते थे, अपने सपने को पूरा करना चाहते थे, उनके लिए, और साथ ही साथ मेवाड़ अंचल के विद्यार्थियों के साथ ऑफलाइन जुड़कर काम करने के लिए मैंने छोड़ा है। ये बड़ा कारण है। अब दोस्तों आप मेरा कितना सहयोग करते हैं और किस तरह से मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, और किस तरह से मैं जिन भावों के साथ में एक बड़ी संस्था से अलग होकर के इस संस्था के साथ में या अपनी संस्था के साथ में काम शुरू कर चुका हूं, इसमें आप कितना मुझे जो है सहयोग करते हैं, ताकि मैं लगातार आप लोगों के साथ में जुड़ करके काम करता रहूं और आपके सपनों को साकार करने में योगदान देता रहूं। दोस्तों नेक्स्ट जो बिंदु है वो है, जब पढ़ाई गौण हो जाए और अन्य गतिविधियां प्रधान, मतलब छात्र हित नहीं, ये भी एक चीज मेरे मन में थी, मेरे दिल और दिमाग में थी। जब संस्था बड़ी हो जाती है तो उसका ध्यान बाकी चीजों पर होता है। आए दिन टेस्ट करवाना, आए दिन कई तरह के कार्यक्रम करना, पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, तो ये भी थोड़ा एक दर्द मेरे मन में था। दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि एक विद्यार्थी जब गांव से निकलता है और गांव से निकल करके जब वो एक शहर के अंदर आता है, तो वो एक सपने की पोटली लेकर आता है, एक सपना लेकर आता है, और वो सपना जो है वो साकार करना चाहता है किसी बड़े शहर के एक अच्छे संस्थान में। डेफिनेटली राजस्थान की किसी भी कोने से आने वाला एक विद्यार्थी जब किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना चाहता है, तो किसी शहर की ओर जब जाता है तो उसके मन में ये रहता है कि मैं किस संस्थान का चुनाव करूं, और ऐसे बेहतर संस्थान के चुनाव के अंदर उत्कर्ष भी अपना एक बड़ा नाम रहा है और रहेगा। ईश्वर से कामना करता हूं कि सदैव वो अपने परचम को लहराता रहे, उस जगह पर जहां आज है उससे भी बड़े पैमाने पर वो काम करे, बड़े परचम को लहराए। तो विद्यार्थी उस संस्थान में जरूर जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब वहां जाने के बाद में कई बार उसके सपनों के ऊपर गौर नहीं किया जाए और नियम और कानून के माध्यम से, अपने कायदों के माध्यम से विद्यार्थी को हाँका जाए, तो ये ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों मैं ये सोच करके एक नई संस्था के साथ में आया हूं कि पढ़ाई जो है वो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, प्रधान होनी चाहिए, और बाकी जितनी भी एक्टिविटी है वो गौण होनी चाहिए। बाकी एक्टिविटी गौण होना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन के लिए आने वाला विद्यार्थी जो है न छुट्टियां पसंद करता है और न ही इधर उधर की फालतू की जो गतिविधियां होती है उनको पसंद करता है। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है ऑफलाइन के स्टूडेंट के साथ में, कई बार उनसे बात करते हुए कि सर ये सब कुछ जो है वो नहीं चाहिए, हमको तो केवल पढ़ाई चाहिए, समय पर हमारा कोर्स चाहिए, और वो
खास उनके लिए होता है। दोस्तों डेफिनेटली आप में से कई लोगों के कमेंट में देख पा रहा हूं, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के कमेंट हैं, लेकिन आपके सभी कमेंट्स जो है उनमें से कुछ खास कमेंट्स जिनका जवाब मुझे देना चाहिए मैं जरूर दूंगा। मेरे साथ में जो स्टूडियो असिस्टेंट है वो उन कमेंट्स को जो है बार बार ले रहे हैं जिनका जवाब मुझे देना, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। अभी मैं एक ही कमेंट का जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं कि बहुत फास्ट आपके कमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन